बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस समझी थी। उनमें से हमने 2 कंडीशन समझनी थी। कंडीशन नंबर 1 थी और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 में ये था कि आपका डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका पॉजिटिव है, साथ साथ उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2 कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। आज हमने कंडीशन नंबर 3 की तरफ चलना है और कंडीशन नंबर 4 करनी है। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 3 इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो आपके रूट्स कैसे बनेंगे? देन योर रूट्स आर रैशनल। आपके रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। रैशनल मतलब p ओवर q की फॉर्म में आप लिख सकेंगे उन्हें, और एंड इक्वल, और क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने जो फर्स्ट 2 कंडीशंस पढ़ी थी उसमें दोनों रूट्स आपके क्या बन रहे थे? अनइक्वल बन रहे थे, और एक में रैशनल था और दूसरे में इरेशनल था। लेकिन अब थर्ड कंडीशन में अगर देखें तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो आपके रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे, और सेकंड क्या है, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। रैशनल क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट आप देखें, कोई आपको लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 कंसीडर करते हैं। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो मेरे पास a किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। b मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। एंड c इज इक्वल टू 16। मेरे पास a b c आ गया। अब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरे पास क्या है? 8 है। 8 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है, सॉरी a क्या है मेरे पास? 1 है, और c मेरे पास कितना है? 16 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। माइनस 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 64। मेरे पास 16 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 64 मल्टीप्लाई बाय 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू दैट थिंग। आपको किसी भी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वही आंसर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि 1 क्या है? आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसी चीज जिसको जिस मर्जी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं आंसर वही आएगा जिसके साथ आप क्या करवा रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा आपकी क्या होती है? 1। लेकिन अगर आप 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपका 0 आएगा। 0 इज एक्सेप्शनल केस। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और इधर भी क्या आ जाएगा? 64। 64 माइनस 64 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। देखें आपका डिस्क किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर आपका डिस्क यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो आपके रूट्स क्या होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं आइदर हमारे रैशनल रूट्स आते भी हैं कि नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं। हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास a कितना है? 1 है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास कितना है? 8 है, और c हमारे पास कितना है? 16 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास कितना है? 1, और c कितना है? 16। तो डिवाइड बाय 2। a हमारे पास कितना है? 1 है।
तो x इज इक्वल टू -8 प्लस -64, 8 का स्क्वायर 64, 16 मल्टीप्लाई 4 64 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद 64 माइनस 64 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, पॉजिटिव 64 नेगेटिव 64, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस -0 यानी कि डिवाइड बाई 2, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, तो एक अगर x इज इक्वल टू -4 है तो दूसरा भी क्या होगा, x इज इक्वल टू -4। देखिए आपका रूट रैशनल आया और उसके साथ साथ इक्वल आया, रूट रैशनल आया और साथ साथ इक्वल आया। अब ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपना डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं और वहाँ से अपने रूट की नेचर डिफाइन कर लेते हैं। नेचर क्या है, रैशनल है और इक्वल है। सिर्फ हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट देखा और हमने बता दिया हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो रैशनल होंगे और साथ साथ इक्वल होंगे। ये साथ हमने उससे क्या कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इक्वल आए हैं। आप देखें x इज इक्वल टू -4, दूसरा भी क्या आया, x इज इक्वल टू -4। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर b² -4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 कब होती है, जब आपकी आंसर नेगेटिव में आ जाए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। क्या कह रहे हैं, इफ b² -4ac इज लेस देन 0, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, लेस देन 0 हो, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसका नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या थी, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें दो तरह के नंबर आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। एक आपका रियल पार्ट होता है और दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें a आपका क्या है, रियल पार्ट है, b आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है a प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो क्या कह रहा है, इफ b² -4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव में आ जाए, तो आपका रूट, आपके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक अगर आपका a प्लस बी आयोटा है तो दूसरा आपका क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसका देखते हैं कि आइदर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आते हैं या नहीं आते। तो आपके पास इसको कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास a कितना आ गया, a 2 के इक्वल आ गया, b मेरे पास कितना आ गया, -1 आ गया, c भी कितना आ गया, -1 आ गया। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac, b मेरे पास कितना है, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, -1 का होल स्क्वायर, -4, a मेरे पास कितना है, 2 है, c कितना है मेरे पास, -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 -4 × 2 8, सॉरी हमारा यहाँ पे c पॉजिटिव 1 है, c हमारा पॉजिटिव 1 है तो इधर भी पॉजिटिव 1 आ जाएगा। -4 × 2 -8, तो 1 - 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 8 इज इक्वल टू -7 आ गया, यानी कि हमारा डिस्क b² -4ac किसके इक्वल आ गया, -7 के इक्वल आ गया, विच इज
लेस देन जीरो, जो कि हमारा क्या है, जीरो से छोटा है। तो अब हमने देखना है कि आइदर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनते भी हैं या नहीं बनते। तो वो कब हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, हम रूट्स फाइंड करते हैं। हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 1 में आपने ये सारा किया हुआ है, आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ से दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब सिंपली आपने क्या करनी है, अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास a 2 है, b -1 है, c भी -1 है। इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हुआ पूरा, इधर क्या आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या आएगी 2, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, 1 प्लस अंडर रूट -7 डिवाइड बाई 4। इसी तरह सेम इसे सॉल्व करेंगे, इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट -7, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले सारी वैल्यू फाइंड की हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, वो क्या है हमारे पास 7 है। तो -7 आ जाएगा डिवाइड बाई 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस क्या होगा +1 माइनस अंडर रूट -7 डिवाइड बाई 4। अब आपको इसमें आयोटा नहीं नज़र आ रहा, आयोटा आपका देखें अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाए तो आपका कौन सा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। 1 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ इस तरह, डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये देखें ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया एक। अब इसको भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट -7 है, तो -7 को मैंने इधर +7 करके इधर आयोटा डाल दूँ डिवाइड बाई 4, तो ये देखें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक दूसरे के आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है। ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। तो हमारे रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो एक अगर a प्लस बी आयोटा है तो दूसरा क्या है, a माइनस बी आयोटा। ये कब होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0। तो ये कब होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये आपकी दो कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 जिसमें हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और कंडीशन नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसमें हमारे रूट रैशनल और इक्वल होंगे, इसमें हमारे रूट इमेजिनरी होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट करें ताकि उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।